गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है उसकी दोनों एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो है किस तरह के क्वेश्चन है, देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन तो वही जिस तरह के हमने 12.2 में किए वैसे ही क्वेश्चन है। उनमें आपकी दो प्रॉब्लम थी, जो सब्जेक्ट टू क्वेश्चंस थे वो आपके दो ही थी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी तीन प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन की वैरायटी बिल्कुल वैसी की वैसी होगी, लेकिन यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट आएंगे, 3 ऑब्जेक्ट को आपको सोल्व करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, 6th और 7th क्वेश्चन। 6th और 7th क्वेश्चन में वो दोनों क्वेश्चन मुझे करवाने होंगे, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन 2nd, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th, 10th ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी तक हमने किए हैं 12.2 में। बस यहाँ पे जो है सब्जेक्ट टू क्वेश्चंस में 3 इक्वेशन बनेगी, 2 के बजाय 3 इक्वेशन बनेगी। उनमें अभी तक हमने 2 ही इक्वेशन बन रही थी, अब की बार 3 इक्वेशन बनेगी। तो देखो कैसे बनेगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लेना। सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं आपको इक्वेशन बना के रख रहा हूँ, ग्राफ आपको खुद को बनाना है। ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिस तरह से हमने 12.2 में बनाया बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनाना है, कोई नया इसमें नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फार्मर मिक्सेस 2 brands P and Q of cattle feed. Brand P costing 250 rupees per bag contains 3 units of nutritional element A, 2.5 units of element B and 2 units of element C. Brand Q costing, अब देखो P ब्रांड का जो बैग है उसमें आपके 3 तरह की वैरायटी के न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से Q ब्रांड में भी 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो हम पहले तो किया है कि हमें क्या करना है, P वाले X लेना है और Q वाले Y लेना है, ठीक है। ब्रांड Q costing 200 rupees per bag contains 1.5 unit of nutritional element A, 11.25 units of element B and 3 units of element C. The minimum requirements of nutrients A, B and C are 18 units, 45 units and 24 units respectively. Determine the number of bags of each brand which should be mixed in order to produce a mixture having a minimum cost per bag. What is the minimum cost of the mixture per bag? तो यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर तो मैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो तो मैं पता चल ही है क्या होगा कि मिनिमाइज द कॉस्ट। इससे पहले हम लोग लेट करना है कि X ब्रांड वाले जो है हमने वो P लिए, P ब्रांड वाले जो है X लिए हमने। लेट द फार्मर परचेज X bag of brand P and Y bags of brand Q, ठीक है। तो मिनिमाइज द कॉस्ट, Z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस्ट फैक्टर क्या है आपका 250, तो P वाले की कॉस्ट है और 200 Q वाले की कॉस्ट है। तो कॉस्ट फैक्टर तो हमारा हो गया यहाँ से Z इक्वल्स टू 250x प्लस 200y, ठीक है। अब सब्जेक्ट टू क्वेश्चंस में क्या बनेगा, देखो 3 units of vitamin A, 3x plus 1.5y और कितनी चाहिए विटामिन ए, कितना चाहिए 18 यूनिट चाहिए, ठीक है। और बोल रहा है मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी कम से कम इतना होना चाहिए, तो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इसी तरह से विटामिन एलिमेंट बी जो है वो फर्स्ट बैग में कितना है 2.5 यूनिट, तो 2.5x प्लस 11.25y इज ग्रेटर देन इक्वल टू
कितना आपका है 45, ठीक है, और 2 यूनिट यानी 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 24 एंड x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से यहाँ पे इन 12.2 में और इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल सेम वे के भी वैसे के वैसे ही क्वेश्चन है बस यहाँ पे जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स 3 आ गए, एक ही चीज में आपके 3 न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, उनमें आपके 2-2 न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, 2-2 चीजों की बात कर रहे थे, यहाँ पे 3-3 चीजों की बात कर रहे हैं, इसलिए 3 इक्वेशन बन गई यहाँ पे, ठीक है। बाकी इक्वेशन की वैरायटी होगी भैया, अब आप इसका ग्राफ बना दोगे, ठीक है, और सॉल्यूशन को लिखने का तरीका मैंने पहले आपको बता ही रखा है, वही आपको लिखना है। देखो थर्ड क्वेश्चन, एट एडिशन वी सेज टू मिक्स together 2 kinds of food x and y in such a way that the mixture contains at least 10 units of vitamin A, 12 units of vitamin B and 8 units of vitamin C. The vitamin contents of 1 kg food in is given below. तो आपको जो है 1 kg में जो विटामिन A, B, C की जो है वो क्वांटिटी दे रखी है, x वाले में कितनी है, y वाले में कितनी है फूड में, ठीक है। कॉस्ट दे रखी है 16 रुपीज पर केजी x की है और 20 रुपीज पर केजी y की है। फाइंड द लिस्ट कॉस्ट, वही आपको सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है, हाँ वही लिखोगे आप यहाँ पे। देखो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, लेट द एडिशन mixes x kg of x type food and y kg of y type food। ठीक है, तो z क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट फैक्टर है, मिनिमाइज द कॉस्ट, z इक्वल टू 16x प्लस 20y, ठीक है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। देखो 1 सीधा सीधा दे रखा है इसने, यहाँ पे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। x प्लस 2y इज अब कितनी चाहिए, मिनिमम 10 यूनिट चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। 2x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू विटामिन बी कितना चाहिए आपको 12 और 3x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दे रखा है आपको 8, ठीक है। टेबल में आपको डायरेक्ट दे रखा है, तो आपको ज्यादा इसमें लैंग्वेज को रीड करने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो भी आपको नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि टेबल बना के डायरेक्ट दे रखा है विटामिन x में जो x फूड है उसमें कितना विटामिन A है, कितना विटामिन B है, कितना विटामिन C है, सीधे सीधे यहाँ से आपकी इक्वेशन बन रही है, ठीक है। और कितना चाहिए तो वो आपको यहाँ पे लिमिट पे लगा देंगे, तो ये सीधे से आपका ये बढ़ गया और x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो है आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे मैंने कहा आपको ये 12.2 और 12. इसमें एमबीसीएस में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आपके यहाँ पे 3 इक्वेशन बन रही है, उसमें 2 इक्वेशन बन रही थी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है इसमें। तो मशीन्स पे जो टाइमिंग है मिनट्स में वो दे रखी है आपको, मशीन्स पे टाइम कितना अवेलेबल है, और ऑब्वियसली इससे कम ही होगा तो यहाँ पे लेस देन आएगा कि मैक्सिमम इतने टाइम के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। तो मैं अब ये जो लैंग्वेज है वो नहीं लिख करके ओनली डायरेक्ट आपको ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट वगैरह लिखूंगा, ठीक है, ये लैंग्वेज आपको लिखोगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, ए मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 टाइप्स ऑफ टॉयज A and B
3 machines are needed for this purpose and the time in minutes required for each toy on the machines is given below। तो ये आपको डायरेक्ट दे रखा है, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट दे रखा है मशीन के लिए कितना टाइम लगना है, ए मशीन पे कितना टॉय ए के लिए कितना टाइम लगना है, मशीन 1 पर 2 पर और 3 पर, और बी वाले टॉयज के लिए कितना टाइम लगना है, ठीक है, वो डायरेक्ट दे रखा है। इस मशीन इज अवेलेबल फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 आवर्स पर डे। तो 6 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करोगे कि मिनट में चल रहा है यहाँ पे, तो 6 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करोगे कितना मिनट हो जाएगा, 360 मिनट्स, ठीक है। इफ द प्रॉफिट ऑन ईच टॉय, ये प्रॉफिट फंक्शन है तो आपको मैक्सिमाइज करना होगा। If the profit on each toy of type A is 7.5 rupees and that on each toy of type B is 5 rupees, ठीक है, show that 15 toys of type A and 30 of type B should be manufactured in a day to get maximum profit। तो आपको ये भी दे रखा है यहाँ पे कि x की वैल्यू आपकी 15 आनी चाहिए और y की वैल्यू आपकी 30 आनी चाहिए, ठीक है। दे रखा है आंसर भी इसी में दे रखा है क्वेश्चन में कि x की वैल्यू जो है वो 15 आनी चाहिए और y की वैल्यू 30 आनी चाहिए। तो वो तो हम बाद में देखेंगे कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, तो प्रॉफिट यहाँ पे सब्जेक्ट टू क्वेश्चन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, z आ जाएगा यहाँ पे कितना 7.5x प्लस 5y। क्या लिखोगे आप, लेट the manufacturer produces x toys of type A and y toys of type B in a day, ठीक है। तो इक्वेशंस बनेगी आपके, सब्जेक्ट टू कॉन्सेप्ट बनेंगे ये। y लेस देन इक्वल टू 360, ठीक है। 6 आवर्स के लिए अवेलेबल है तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और 18x प्लस 0y इज लेस देन इक्वल टू 360 और 6x प्लस 9y इज लेस देन इक्वल टू 360, ठीक है। x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये आपका ये है, और आंसर भी इसमें दे रखा है कि x की वैल्यू आपकी 15 आनी चाहिए और y की वैल्यू आपकी 30 आनी चाहिए।